तो आज जो बफलो जो भैंस हम दिखाएंगे भाई साहब, ये अवेलेबल फॉर सेल है? हाँ, ये सेल के लिए। सेल के लिए है। क्या कुछ पूरी जानकारी है भैंस की बात करें तो? थर्ड लैक्टेशन में काउंटिंग करेगी जी। और 7 मार्च को इसका टाइम पूरा हो रहा 7 है। मार्च को समय कंप्लीट हो रहा हाँ, है। पूरे बहुत 10 बढ़िया। महीने पूरे हो जाएंगे जी जी जी, ठीक है। क्या कुछ दूध निकाला सर आपके घर पे? इसने पिछली बार 18 केजी कांटे का तोल का निकाला। 18 किलो दूध काटे के तोल बिल्कुल। का। छोड़ा कितने महीने बात करें तो? इसको ड्राई करे हमने 2.5 महीने। 2.5 महीने। हाँ। ज्ञापन किससे करा रखा है? गांव के पंचायती बुल से। गांव के पंचायती बुल से प्रेग्नेंट करा हाँ। रखा है। बाकी अभी मेरे पास एक जोटी भी आएगी, हाँ, वो बजरंगी लीजवाने से बजरंगी pregnant से है। ज्ञापन है। हाँ। एक को आपने अनमोल जो राजेंद्र हाँ। गंगवा भाई साहब है, हाँ। उनके उससे करा रखी है। बिल्कुल। उसका दूध मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, लगभग 15 किलो दूध हाँ। आज भी है। 4 महीने 4 महीने की ब्याई हुई है। हाँ। और ज्ञापन कितने दिन की है वो? भाई कंसीव करेगी तो आज 16-17 दिन की होगी। 16-17 दिन की हो हाँ। जाएगी। तो सर एक चीज और लास्ट में मेरे को पूछनी है, जैसे अभी ये ज्ञापन है, किस तरह की ओट गारंटी वारंटी अगर कोई भाई भाई लेकर के फूल की और थनों की अपनी गारंटी फूल रहेगी। की और थनों की अपनी हाँ। गारंटी रहेगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। कैसे कैसे कौन कौन से सीमंस के बच्चे आपने ले रखे हैं? मेरे पास सुल्तान का तो बुल है। सुल्तान सुल्तान बुड्ढा ब्लड खेड़ा। लाइन का बुल। हाँ, सुल्तान नरेश बुड्ढा बेनीवाल खेड़ा, जो नरेश बुड्ढा बेनीवाल खेड़ा से रेशमा उसका भैंस के ओनर है। हाँ जी, ठीक है उसका बुल है। जी, और युवराज कट्टी है, M29 की है। बहुत बढ़िया और अर्जुन कुंगड़ की है। जी, HSB शेरशाह है। बहुत बढ़िया जी, अब बजरंगी से प्रेग्नेंट है एक। ठीक है। और 5 कटड़ियाँ अपने खुद के बुल की आ रही है। 5 कटड़ी आपने खुद के बुल खुद की। के बुल। तो एक बार फिर से पशुपालकों के सामने अच्छी और उत्तम क्वालिटी की जो बफलो जो भैंस है वो लेकर के हाजिर हुए हैं। आजकल ग्याबिन भैंसे देख लीजिए या फिर जो ग्याबिन बाखड़ी भैंसे देख लीजिए, उनका क्रेज डे बाय डे बढ़ता हुआ। आज की खास वीडियो में आपको बिल्कुल जबरदस्त क्वालिटी की ग्याबिन भैंस दिखाएंगे। और आज काफी लंबा सफर तय करके पशुपालकों के बीच में राजस्थान राज्य के गांव बूढ़ी बावल में पहुंचे हैं। डिस्ट्रिक्ट लगता है इनका अलवर। और एक ऐसे पशुपालक के यहाँ से जो वीडियो आप लोगों को दिखा रहे हैं, पहली बार यहाँ से वीडियो शूट हो रही है। खरीद बेच का कोई काम नहीं, पेशे से जॉब करते हैं, प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं। और उस जॉब के साथ साथ जो पशुपालन का काम है, मैं कहूँगा इनका आज के दिन सबके सामने है। अच्छी क्वालिटी वाली भैंसे 2 से 3 पशुधन इन्होंने अपने घर पे रखे हुए। सारा का सारा पशुधन बढ़िया दूध बेचते हैं, दूध पे फोकस। तो फाइनली इस बफलो को सेल करना है। काफी अच्छे दूध की भैंस है और बफलो बिल्कुल शांत, 3 भैंसों से अलग इसको लेकर के आए। खुले एकांत में जो जगह है वो आप लोग देखिएगा। बावजूद उसके पशुधन बिल्कुल आराम से मदमस्त मूड में खड़ा होकर के जुगाली कर रहा है। तो आप अंदाजा लगा भी सकते हो कैसी भैंस है, कैसी बफलो है। तो जो इनके ओनर हैं राकेश यादव भाई, आप देखिएगा इनके एक घनिष्ठ मित्र भी यहाँ पे पहुंचे हैं, सुरेंद्र भाई। तो उनसे भी मैं आपको रूबरू कराऊंगा। सबसे पहले पशुधन की बारीकी से जो डिटेल्स, जो जानकारी है लेने का प्रयास करेंगे। राकेश भाई साहब, सबसे पहले नमस्कार है जी। नमस्कार भाई, आपके चैनल देखने वाले को भी सबको नमस्कार हाथ जोड़ के। जी, कैसे हो भाई साहब, ठीक हो? बढ़िया। कितने टाइम से पशुपालन का काम कर रहे हो राकेश भाई? 5-6 साल से लगातार अच्छे पशु रखने की उम्मीद है। 5-6 साल से लगातार अच्छे पशु रखते आ रहे हो। जॉब कहाँ करते हो फिलहाल? जो बावल में कर रहा हूँ अभी। बावल में, ठीक है। तो कितने साल का एक्सपीरियंस है? कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस की बात करें तो 10 साल का एक्सपीरियंस हो। 10 साल का कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस है। तो आपको क्या लगा, मतलब अगर डिफरेंस की हम बात करें, आज हमने जो भी करके देख ली, पशुपालन हम शुरू से करते आ रहे हैं, तो इस पशुपालन को किस नजर से देखते हो जॉब के साथ साथ? भाई जॉब के साथ साथ मतलब पशुओं के साथ रह के बहुत अच्छा मन लगता है जी। ये मान के चलो। नमस्कार सभी पशुपालक साथियों को। आज हम आए हैं बिंदु जी के डेयरी फार्म और पूछते हैं इनसे, ये काफी टाइम से सूमो पावर यूज कर रहे हैं, तो इसका रिजल्ट कैसा रहा। नमस्कार बिंदु जी। नमस्कार जी। कैसे हो आप? बढ़िया जी। आप काफी टाइम से सूमो पावर यूज कर रहे हो, तो इसका क्या रिजल्ट रहा? रिजल्ट तो आप देखे रहे हो, पर बाल्टी जोड़ लिया वहाँ और मौज कर रखी है सुमो पावर कैल्शियम ने। सभी पशुपालक साथी, अगर आप भी चाहते हो आपकी भैंस पूरे साल दूध पे चलती रहे, तो आप भी ले आए सूमो पावर कैल्शियम। बढ़िया बढ़िया झोटी बंधी और इनके पास खाट गाल के बैठ जाए ना, हाँ, तो हाँ। बहुत अच्छा मन लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर। तो दूध बिक जाता है अपना? हाँ, दूध 75 रुपए लीटर बिक रहा है। 75 रुपए किलो आज के दिन बेच रहे हो? बिल्कुल आराम। तो 3 भैंसे घर में रखी 3 हुई हैं। भैंसे। कितना दूध महीने का लगभग एक अंदाजा फिर भी बेच देते हो? पर डे का ये मान लो 15-16 किलो दूध निकल जाता है। 15-16 किलो दूध रोज का हाँ। निकल जाता है मोटा बिल्कुल। मोटा।
तो सारा डाइट वगैरह निकाल करके अच्छा खर्चा पानी हाँ, मिल जाएगा, बिल्कुल। बचत जो है वो ठीक निकल हाँ। जाती है। तो आज जो बफलो जो भैंस हम दिखाएंगे भाई साहब, ये अवेलेबल फॉर सेल है? हाँ, ये सेल के लिए। सेल के लिए है। क्या कुछ पूरी जानकारी है भैंस की बात करें तो? 3rd लैक्टेशन में काविंग करेगी जी, और 7 मार्च को इसका टाइम पूरा हो रहा 7 है। मार्च को समय कंप्लीट हो हाँ, गया। पूरे बहुत 10 बढ़िया। महीने पूरे हो जाएंगे जी जी इसके। जी, ठीक है। क्या कुछ दूध निकाला सर आपके घर पे? इसने पिछली बार 18 केजी कांटे का तोल का निकाला। 18 किलो दूध काटे के तोल बिल्कुल। का। छोड़ा कितने महीने बात करें तो? इसको ड्राई करे हमने 2.5 महीने। 2.5 महीने। हाँ। ज्ञापन किससे करा रखा है? गांव के पंचायती बुल से। गांव के पंचायती बुल से प्रेग्नेंट करा हाँ। रखा है। बहुत बढ़िया जी। बफलो पे चलते हैं पशुपालकों के सामने। पशुधन जो भैंस जो बफलो आप देखिएगा, तीसरे ब्यात में 3rd लैक्टेशन में काविंग करेगी। आज अगर मैं पशुपालक भाइयों को समय दिखाऊं, डिटेल्स कंप्लीटली बताने का प्रयास करेंगे। देखिएगा 3 मार्च 5:09 पे जो वीडियो है वो हम लोग शूट कर रहे हैं, यानी कि 3 से 4 दिन का समय आज बचता है। 18 किलो दूध काटे के तोल का जो है उसकी रिपोर्ट इसकी रही। माथे पे जमता हुआ सींग, शांत स्वभाव की, शालीन स्वभाव की बफलो भैंस आप देखिएगा। मैं नया हूं, इसको कोई मतलब नहीं। और भैंस की अगर मैं बात करूं तो चलने का तौर तरीका, जो रोब जो रुतबा है वो पशुधन में काफी लाजवाब, बेहतरीन पैरों के बीच का शानदार जो ऑर्डर है वो इस बफलो में, इस भैंस में आपको देखने को मिलेगा। और पंचायती बुल, हमारी जो ग्राम पंचायतें हैं, चाहे हरियाणा प्रदेश की हो चाहे राजस्थान राज्य की हो, जो इन्होंने बुल्स दे दिए, पूरे जांचे परखे देखे वाले बुल्स हैं भाई, उनके जो बेहतरीन परिणाम हैं वो एक तरफा आज भी मैं कहूँगा लोगों के सर चढ़ करके बोलते हैं। तो उन्हीं में से एक जो पंचायती बुल है उससे इस बफलो को ग्याबिन करा रखा है। कैरेक्टर्स की बात कर लेते हैं। प्योर जेड ब्लैक टेल में लंबाई ऊंचाई जबरदस्त, स्पीड बॉडी वेट की बात करें वो काफी जबरदस्त। और जो चला करके एक बार पशुधन का हाव भाव स्वभाव जो दिख रहा है पशुपालक भाइयों को, वो आप देखो भाई। अभी 4 से 5 दिन में और भी बेहतरीन लेवा, बेहतरीन जो ऑर्डर क्वालिटी है वो इस बफलो में, इस पशुधन में आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो साधारण किसान हैं, कच्चे खुट्टे का जो पशुधन है वो आप सब पशुपालकों को दिखा रहे हैं। कोई खरीद बेच नहीं, ऐसा कि महीने में वीडियोस कंटिन्यू यहाँ से आ रही हैं। जैसा भी है, जैसी भी जानकारी है, सारे भाइयों के पहली वीडियो बन रही है सामने है। और फॉरवर्डर में टिट स्पेसिंग देख लो, साइड से टिट स्पेसिंग, जो थनों के कूप हैं वो भाइयों के बीच में बढ़िया जो भैंस है वो लेकर के आए हैं। तो राकेश भाई, खाने पीने की बात करें, क्या कुछ दे रहे हो? खाने पीने में कुछ भी डाल दो। कुछ भी डाल दो? कुछ भी। वैसे नॉर्मली आप घर में क्या यूज करते हो? नॉर्मली तो काकड़े जी, दलिया, गेहूं का दलिया, बाजरे का दलिया, ठीक है, और चने 5 महीने तक, जब तक प्रेग्नेंट नहीं होती तब तक चने, उसके बाद चने बंद कर डालते देते हो, हैं। ठीक है जी। तो सप्लीमेंट्स की बात करें या फिर मेडिसिन की बात करें, कोई कितना सही? मेडिसिन नहीं, कोई दवाइयाँ, कोई कोई नहीं। सप्लीमेंट, कोई मेडिसिन नहीं। कोई नहीं। जी। पिछले ब्यात की अगर बात करें तो बच्चा क्या था दूसरे ब्यात में? कटड़ी दी थी। कटड़ी दी थी। हाँ, वो अपने पास है घर पे। जी। तो वो किसकी है? कोई पता नहीं, कोई पता नहीं है। तो सीमेंस कभी यूज करके देखे, जैसे नहीं, हम अभी बैठ के मैं बातें कर रहे 2 थे? साल से यूज कर रहा हूँ। जो एक पहले थी वो भैंस मेरी सेल हो गई, ठीक है, मामा जी ले गए उसको। जी जी, ठीक है। हाँ। बाकी अभी मेरे पास एक जोटी भी आएगी, हाँ, वो बजरंगी लीजवाने से बजरंगी pregnant से है। क्या पढ़े हैं? हाँ। एक को आपने अनमोल, जो राजेंद्र हाँ। गंगवा भाई साहब है, उनके उससे करा रखी है। बिल्कुल। उसका दूध मैं खुद अपनी आंखों से देख के आया हूँ, लगभग 15 किलो दूध आज भी है। 4 महीने 4 महीने की ब्याई हुई है। हाँ। और ज्ञापन कितने दिन की है वो? भाई कंसीव करेगी तो आज 16-17 दिन की होगी। 16-17 दिन की हो हाँ। जाएगी, ठीक है। तो भैंस को बेचना है, एक वाजिब सा दाम, वाजिब सी कीमत बात भाई करें तो इसका वाजिब सा दाम है 2,15,000 रुपए। 2,15,000 रुपए। मान सम्मान की गुंजाइश बचती भाई है? कोई भाई आएगा तो मान सम्मान भी किया ठीक है। तो सर एक चीज और लास्ट में मेरे को पूछनी है, जैसे अभी ये ज्ञापन है, किस तरह की ओट गारंटी वारंटी अगर कोई भाई भाई लेकर के फूल की और थनों की अपनी गारंटी फूल रहेगी। की और थनों की अपनी हाँ। गारंटी रहेगी। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। तो देखिएगा 2,15,000 रुपए डिमांड प्राइस, 1.5 लाख रुपए में बाखड़ी भैंसें बिक रही हैं भाई। 2-2 लाख रुपए की भी बाखड़ी भैंसें हमने बिकती हुई देखी है। 2 से 4-5 दिन में ये काविंग कर लेगी। तो बिल्कुल ताजा पशुधन आपको इस रेंज में, इस जो क्राइटेरिया में है, आप लोगों को देखने को मिल रहा है। बफलो काफी अच्छी, शांत स्वभाव की, शालीन स्वभाव की, और जितना इसके बारे में डिफाइन करूं, जितना डिस्क्राइब करूं उतना ही कम। बिल्कुल अच्छी खासी भैंस है। पहली बार इनके फार्म से वीडियो कवर करा रहे हैं। आज तक मेरे ख्याल में राकेश भाई कोई वीडियो नहीं भाई, गांव में ही नहीं हुई। अच्छा, गांव में ही कोई वीडियो हाँ। शूट नहीं हुई। क्या कुछ मोबाइल नंबर है सर आपके? भाई 96 जी। 27 56 90। 96 27 56 90। हाँ। गांव लगता है ये आपका बूढ़ी बावल। बूढ़ी बावल। रेवाड़ी से कितने किलोमीटर है? रेवाड़ी से 22 किलोमीटर है। 22 किलोमीटर। जी। और आसपास कोई खुसखेड़ा। खुशखेड़ा? हाँ।
तो भिवाड़ी भी नजदीक ही लगता हाँ है। भिवाड़ी 15 किलोमीटर है। 15 किलोमीटर है, ठीक है। तो चलिए भाई साहब, बड़ा बड़ा धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके और शुभकामनाएं हैं भाई को, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ये बफलो फाइनली अवेलेबल फॉर सेल है। तो एक बार फिर से जो पशुधन है उसको घुमा करके चला करके भाइयों को दिखाएं। तो ये अडर क्वालिटी फिर से देख लो भाई। ये पीठ बॉडी वेट की बात करें, ये पीठ बॉडी वेट देखो, किसी तरह की कोई गुंजाइश कोई कमी नहीं है भैंस में। अच्छी खासी बफलो, थर्ड टाइमर बफलो, नियर टू काविंग, नियर टू डिलीवरी। तो इन्हीं के घनिष्ठ मित्र हैं सुरेंद्र जी। काफ़ी देर बैठ करके हम लोगों ने चाय पे चर्चा करी, काफ़ी कुछ सीखने को मिला, काफ़ी कुछ देखने को मिला। तो मैं चाहता हूँ हमारे पशुपालक भाई भी उस बात को बिल्कुल गहराई से सुने, जाने और फिर जो क्या आप लोगों का रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया होगी वो भी देखें। तो भाई साहब नमस्कार है सबसे। नमस्ते भाई जी, आपके चैनल देखने वाले सभी भाइयों को मित्र के राम राम। कैसे हो सुरेंद्र जी, ठीक हो? किस सर का काम करते हो सर? बात करें आपके पशुपालन की, सबसे पहले तो भाई के बारे में बता दीजिएगा। कितने टाइम से जानते हो राकेश भाई को? गांव का ही भाई है, काफी टाइम से बैठते हैं इसके। काफी टाइम से हम लोग बैठते हैं। तो कैसी भैंस है? भैंस देखी भाड़ी अपनी? हाँ, आप मेरे को बता रहे थे जिस बुल से ग्याबिन कराया वो बुल कहाँ से आया था? वो हिसार बटला गांव से आया था। राजेश बडाला भाई के डेयरी फार्म से पंचायत ने वो बुल खरीदा था और उस बुल से इसको ग्याबिन करा रखा है। तो राजेश बडाला भाई की अगर मैं बात करूं तो एक भी मेरे ख्याल में पशु, माड़ा पशु उनके पास कभी नहीं रहा। सारे अच्छे पशु, बढ़िया ब्लड लाइन के रहे हैं। आपकी बात करें सर, कितना पशुधन रखते हो? 22 पशु मेरे पास। 22 पशु, 11 भैंसे है, 8 कट्टी है, 8 कटड़ियाँ। तो कटड़ियाँ मतलब ब्रीडिंग के पर्पज से? के पर्पज से। कैसे कैसे कौन कौन से सीमंस के बच्चे आपने ले रखे हैं? मेरे पास सुल्तान का तो बुल है। सुल्तान का बुल, सुल्तान ब्लड लाइन का बुल। हाँ, नरेश बेनीवाल जो बुड्ढा खेड़ा से रेशमा भैंस के ओनर है। हाँ जी, ठीक है, उसका बुल है जी। और युवराज कट्टी है, M29 की है, बहुत बढ़िया। और अर्जुन कुंगड़ की है जी, HSB शेरशाह है, बहुत बढ़िया जी। अब बजरंगी से प्रेग्नेंट है एक, ठीक है। और 5 कटड़ियाँ अपने खुद के बुल की आ रही है। 5 कटड़ियाँ अपने खुद के बुल खुद की। के बुल की। तो खुद के बुल की बात करें, वो कैसा है, उसकी क्या डिटेल्स है? उसकी माँ 22-23 किलो दूध की है। बहुत बढ़िया, ठीक है। जी। उसकी बहन का सेकंड लैक्टेशन का 21.5 किलो दूध घर पे दिया हुआ है। ठीक है। तो बुल फादर साइड की बात करें तो फादर ये नरेश बुड्ढा खेड़ा। अच्छा, सुल्तान ब्लड लाइन का जो बुल है, सुल्तान का बुल, सुल- जो सुल्तान कटड़ा है ना, हाँ, उसका बच्चा उसका है। बेटा है। उसका बेटा है। बहुत बढ़िया जी। तो नरेश भाई साहब के वहां जाकर के खुद खरीद के लाए थे नहीं उसको? तो सप्लाई से ही। सप्लाई से ही है। सप्लाई से ही। ठीक है। तो जितनी भी कटड़ियां या जितने भी सीमंस के नाम आपने सुरेंद्र जी गिनवाए, मोटो क्या रहेगा? बेचना है या लोगों को बताना है कि अच्छे सीमंस का चुनाव आज के दिन एक बेटर ऑप्शन ब्रीडिंग है? करना है और अच्छे सीमन का यूज करना है जी। और उनसे अच्छी कटड़ियाँ पैदा करवाना है। ठीक है। पशुपालन की बात करें सर, कितना टाइम हो गया आपको ये काम 6 साल से लग रहे हैं। 6 साल से। तो दूध भी बेचते हो? दूध बेचते दूध हैं। क्या भाव बिक जाता है आपका? 70 रुपए किलो। 70 रुपए किलो। महीने की मोटी मोटी बचत की अगर हम बात करें, खर्चा पानी निकाल के कितना बचा लेते हो? 1.25 लाख के करीब। 1.25 लाख रुपए मिल जाता है। नौकरी भी करते हो साथ में? नहीं जी, कोई नौकरी, कोई जॉब नहीं है। तो ये जॉब से मच बेटर है कहीं ना कहीं 1.25 लाख रुपए की आमदनी, लेकिन मेहनत भी है उसके पीछे। जैसी 1.25 लाख रुपए आप बचत करते हो सर, वैसे आपने बच्चे भी तैयार कर लिए बच्चे अपने पीछे घर तैयार पे, होके आ है ना? तो कोई भी कटड़ी नॉट फॉर सेल है। नॉट वो साल। आपके हिसाब से अगर हम लोग देखें, जैसे कटड़े भी आए होंगे काफी सारे, तो उन कटड़ों का क्या करते हो? सबसे पहले उनको सेल कर देते हैं। उनको सेल कर देते हो। तो लोकल में जाते हैं या फिर लोकल ही चले स्लॉटर जाते हैं। हाउस कुछ स्लॉटर हाउस में चले जाते हैं, भेजने इतना पड़ते? पाल नहीं पाते। जी 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 जी। तो ये देख लो भाई, इनकी जुबानी काफी अच्छा पशुधन रखते हैं। ब्रीडिंग के पर्पज से भी पशुधन यहाँ पे मिलेगा, दूध वाली भैंसे भी। अच्छा, ये भैंसे जितनी भी आपने आपके पास फिलहाल खड़ी हुई हैं सर, कौन से एरिया से ज्यादा ये हरियाणा खरीदते हो? बेल्ट की खरीदी हुई नहीं, हरियाणा में भी कोई एरिया पर्टिकुलर, जींद है, हिसार से है? ली हुई है, जी। हिसार से आई हुई है वैसे। ठीक है। तो खुद जाके उनसे- सेलेक्ट करते हो? हाँ, और उनसे फिर बच्चे तैयार करते जी। कोई एक आध भैंस ऐसी भी होती होगी जो सीमन को कंसीव ना करती ना होगी, करती हो। तो उसमें आपका जो बुल है वो डायरेक्ट मेटिंग के लिए। भाई वाह, बहुत बढ़िया। तो ठीक है सुरेंद्र जी, बड़ी बड़ी शुभकामनाएं, बड़ा बड़ा धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हकीकत में बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर। जब आपकी कटड़ियां दूध पे आएंगी या कभी मौका मिला तो आपका पूरा फार्म एक बार वो भी जरूर कवर करके दिखाएंगे। ठीक है जी, तो बड़ा बड़ा शुक्रिया। ये सुरेंद्र जी हैं, इनसे जो मुलाकात है वो हुई और फाइनली ये बफलो अवेलेबल फॉर सेल है। तो राकेश जो भाई हैं, इनके संपर्क सूत्र लगातार हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हो। तो भाई साहब, आपका भी बड़ा बड़ा धन्यवाद, कीमती टाइम निकाला,
हमारे लिए आज भाई गेट पास लेकर के आए हैं। राकेश भाई सही कह रहा हूँ मैं? छुट्टी नहीं थी, लेकिन बाकायदा वीडियो के पर्पज से भाई ने छुट्टी करनी पड़ी। तो ये बफलो 2,15,000 रुपए इनका डिमांड प्राइस है। तो आओ पशुधन को देखो, जांचो परखो, फिर लेके जाओ। हमारा काम पशुधन दिखाना, पशु की डिटेल्स बताना एज पर द ओनर, जो जानकारी आप लोगों के बीच में है। कमेंट्स करके बताइएगा कैसा पशुधन लगा, कैसी जानकारी लगी। सारे भाइयों का वीडियो देखने के लिए बड़ा बड़ा धन्यवाद। सभी को मेरी तरफ से राम राम, नमस्कार, जय श्री राम।